K-pop is one of the biggest widespread music. उनके ट्यून्स, विजुअल्स ने K-pop इंडस्ट्री को एक ग्लोबल फिनोमिना बना दिया है. Those who don't know about the K-pop industry, it is a music band which has generated around billions of dollars for the South Korean economy. आज के समय के अंदर K-pop की एक ऐसी वैल्यू है कि हर एक इंसान उनके जैसा बनना चाहता है. But the way you can become a K-pop artist is slave contracts. अगर हमें प्रॉपर वे के अंदर K-pop इंडस्ट्री को समझना है, we need to go back to the early 90s, जब कोरियन इंडस्ट्री या फिर K-pop इंडस्ट्री अपनी शेप में आ रही थी, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि बन रही थी. कंपनीज लाइक SM एंटरटेनमेंट, इन लोगों ने कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करा था जिसके अंदर ये लोग यंग आर्टिस्ट को ट्रेन करेंगे टू हाउ टू बी अट्रैक्टिव, हाउ टू अट्रैक्ट द कस्टमर्स. बट ये चीज आगे जाके कुछ और ही शेप ले लेती है. K-pop कॉन्ट्रैक्ट्स इंट्रोड्यूस हुए थे 90s के अंदर, बट लोगों को कभी कुछ भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन बताई नहीं गई थी. उन लोगों को सिर्फ ये बताया गया था कि दीज आर द लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट्स बिटवीन द एंटरटेनमेंट कंपनीज एंड द K-pop इंडस्ट्री. ये कॉन्ट्रैक्ट की टाइम लिमिट 7 से 15 साल थी. इसके अंदर उनकी डाइट, रहना सहना, कपड़े, हर एक चीज वॉज कंट्रोल्ड बाय देम. इवन देयर रिलेशनशिप्स वॉज कंट्रोल्ड बाय देम. K-pop आइडल बनना वॉज नॉट जस्ट लाइक वॉकिंग इन द पार्क, इट वॉज लाइक डिवोटिंग योर फुल लाइफ. मीन्स कि हर एक समय, हर एक चीज कंपनी को देना. सिंगिंग, डांसिंग एक्सेट्रा, ऑल द स्किल्स आर मस्ट इम्पॉर्टेंट. तुम्हें फॉरेन लैंग्वेज भी आनी चाहिए. तुम्हें हर एक चीज देनी पड़ती है उन्हें, जस्ट टू बिकम अ इंस्ट्रूमेंट ऑफ जनरेटिंग रेवेन्यू. ट्रेनीज के ऊपर जो सा प्रेशर डाला जाता है, इट इज कम्प्लीटली डिफरेंट. यू कैन बी ड्रॉप्ड एट एनी टाइम. मीन्स कि अगर तुम लोग एक स्किल लेवल को मैच नहीं कर पा रहे हो या फिर कंपनी की कुछ स्किल्स को मैच नहीं कर पा रहे हो, यू कैन बी किक्ड आउट ऑफ द कंपनी. अगर इन शॉर्ट इसको इजी वर्ड के अंदर बोला जाए, तुम एक लेबर कर रहे हो एक कंपनी के लिए सालों भर के लिए, बट विदाउट द गारंटी कि तुम्हें कुछ उस चीज का पैसा मिलेगा या कुछ भी काम मिलेगा. तुम कभी भी बाहर निकाले जा सकते हो. Slave contracts are some of the first things you hear about when you first get into K-pop. The K-pop industry has seen its fair share of unfair and exploitative contracts for artists. K-pop इंडस्ट्री प्रेफर करती है गुड लुकिंग लगना विदाउट द केयरिंग ऑफ मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ. सम कंपनीज ने 90s के टाइम के अंदर या 2000s के टाइम के अंदर K-pop आर्टिस्ट को फोर्स करा था प्लास्टिक सर्जरीज के लिए, जस्ट टू लुक गुड. अगर हम लोग ये सारे टॉपिक को छोड़ दे तो ईच एंड एवरीबडी इज राइट नाउ अगेंस्ट इट. हर एक इंसान इस चीज के अगेंस्ट फाइट कर रहे हैं. JYJNE के अंदर अर्ली टाइम के अंदर SM एंटरटेनमेंट के ऊपर केस कर दिया था बिकॉज ऑफ देयर अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट्स. K-pop इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसके अंदर हमें टैलेंट और हार्डवर्क देखने को मिलता है. हर एक चीज फैंस के ऊपर डिपेंड करती है कि वो अपने एक आइडल या फिर K-pop आर्टिस्ट को एक एज अ परफॉर्मर देखते हैं या फिर एज अ इंसान देखते हैं. तुम भी एक K-pop फैन हो, एजुकेट योरसेल्फ अबाउट द रियलिटी. फेयर ट्रीटमेंट की डिमांड करो. राइट डाउन योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन एंड लेट मी नो अगर मैंने कुछ मिस करा. सी यू.